राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप भक्तों, नाग पंचमी को हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। ये त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी की तिथि पर लोग नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 में नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास में किस डेट को है और इसका क्या महत्व है, कौन सा सही शुभ मुहूर्त है पूजा करने के लिए, कुछ मंत्रों की उपायों की बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो विस्तार से। सबसे पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम अब विस्तार से बात करते हैं नाग पंचमी के त्यौहार के विषय में। नाग पंचमी की तिथि बहुत ही महत्व रखती है हिंदू धर्म में। माना जाता है कि नागों की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वर्षा ऋतु के अंतर्गत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को ये पुनीत पर्व आता है। श्रावण मास में नाग देवता भूगर्भ से निकलकर भूमि के ऊपर आ जाते हैं। इन नागों के कारण किसी को क्षति न पहुँचे, इसके लिए नागों की पूजा की जाती है। साथ ही जो सांप होते हैं, नाग होते हैं, उनको पितरों का स्वरूप भी माना जाता है, इसलिए इस पूजा को करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो यह पूजा करने से उस दोष से भी राहत मिलती है। यदि इस दिन किसी व्यक्ति को नाग देवता के दर्शन हो जाते हैं तो उसे संपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि वर्ष 2024 में नाग पंचमी का पावन पर्व कौन सी डेट को है और इसके पूजन की शुभ मुहूर्त का समय क्या रहेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2024 में नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त दिन शुक्रवार 2024 को मनाया जाएगा। नाग पंचमी पर पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:01 से 8:37 तक रहेगा। ये नाग पंचमी की पूजा का विशेष समय है। परंतु नाग पंचमी पर्व होने की वजह से संपूर्ण दिवस में नाग देवता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह भी आप जान लीजिए कि पूरा दिन ही आप नाग पंचमी का पर्व मना सकते हैं। यदि आपको कोई विशेष पूजा अर्चना करनी है तो आप उस मुहूर्त में कर सकते हैं। नाग पंचमी की जो तिथि है वह आरंभ हो रही है 9 अगस्त 2024 को 12:36 से और इस तिथि का समापन होगा 10 अगस्त प्रातःकाल 3:14 पर। अब हम बात करते हैं कि नाग पंचमी का हमारे हिंदू धर्म में विशेष पौराणिक महत्व है। पौराणिक काल से ही नाग देवता के पूजा की परंपरा सतत चली आ रही है, इसलिए नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करता है उसे नागों के डसने का, काटने का कोई भय नहीं होता है। नाग पंचमी के दिन नाग नागिन के जोड़े को दूध से स्नान कराया जाता है और इनकी पूजा करके इन्हें दूध अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से राहु केतु का प्रभाव भी कम होता है और नाग दोष तथा काल सर्प दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार घर को नागों से सुरक्षित रखने के लिए इस दिन घर के मुख्य द्वार पर नाग का चित्र बनाने की भी परंपरा है। यह भी माना जाता है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें नाग पंचमी की पूजा करने से इस दोष से मुक्ति मिल जाती है।
जिससे व्यक्ति को लाभ होता है और सभी संकट दूर होते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार कुछ विधि हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्कंद पुराण में वर्णित है कि नाग पंचमी के दिन द्वार के दोनों ओर नाग देवता का स्वरूप बनाएं। इसके बाद दूध, दूर्वा, कनेर, चंपा, चमेली, गंध, अक्षत, पुष्प आदि से सामर्थ्य अनुसार पूजा करें। ब्राह्मणों को खीर, मोदक और घृत युक्त भोजन कराएं। इसके बाद 9 नाग देवताओं का स्तोत्र पाठ करें। इनकी माता कद्रू की भी पूजा करें। भोग में भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ अर्पित करें। स्वयं नाग देवता की कथा पढ़ें या सुने और मन में नाग देवता का ध्यान करते हुए उनकी आरती उतारें। नाग देवता की पूजा करते हुए आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के चा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्या सर्वेभ्यो नमः। नागपंचमी महोत्सव के दिन गाय के गोबर, पीली सरसों तथा बालू को नाग मंत्र अथवा नाग स्तोत्र के माध्यम से अभिमंत्रित कर घर के द्वार पर अभिमंत्रित किए गए गोबर से नव नाग देवताओं का स्वरूप बनाकर दूध तथा खील से पूजा की जाती है तथा अभिमंत्रित गोबर से अपने पूरे गृह को रक्षित किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा भी की जाती है, क्योंकि जो नाग हैं वो भगवान शिव जी के गहने हैं और भगवान शिव यदि प्रसन्न हैं तो नाग देवता भी प्रसन्न हैं। तो भगवान शिव की और उनके साथ में नाग देवता की पूजा बहुत सुंदर तरह से आप करें। अभिमंत्रित यदि आप करना चाहते हैं तो इस मंत्र से कर सकते हैं। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चा कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम चा तक्षकम कालियम तथा। इस तरीके से आप मंत्रों का जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं। पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। चतुर्थी के दिन एक समय कुछ लोग भोजन करते हैं और पंचमी के दिन लोग उपवास रखते हैं। उपवास का अपना अपना तरीका है। यदि आपकी परंपराओं के अनुसार आप नाग पंचमी की पूजा जिस प्रकार से होती है, यदि उपवास रखा जाता है तो उपवास रखें और जिस तरह से भी पूजन होता है आप कर सकते हैं। नाग पंचमी पर विशेष तौर पर हमारे उत्तर भारत में जो है मंदिरों में भी पूजा की जाती है और घर में स्त्रियां पूजा करती हैं, मंदिर में पुरुष भाई पूजा करते हैं। किंतु यदि आपकी कोई भी परंपरा है, वर्षों पुरानी परंपरा है, तो ये जो पूजाएं होती हैं ये सदैव अपनी परंपरा के अनुसार ही करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी पूजा बड़े बुजुर्गों के निर्देश में ही होनी चाहिए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इससे आपके कुल देवी देवता पितरों का आशीर्वाद मिलकर घर में खुशहाली आती है, सुख शांति आती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति प्रदान करती है। नाग देवताओं की उपासना मृत्यु जनित कष्ट से भी उद्धार करने तथा संपूर्ण मांगलिक मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है। तो इस तरीके से नाग पंचमी का विशेष त्यौहार, पावन पर्व प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में आता है। बहुत सुंदर तरीके से भगवान की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथ में सर्प शाप के कारण संतान सुख में बाधा का विवरण मिलता है। नाग पंचमी के दिन सर्पों का पूजन, प्रायश्चित, जप तप करने से पूर्व जन्म की संतान बाधा समाप्त होकर घर में किलकारी गूंजती है। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नागों के पूजन का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। शिव प्रिय होने के कारण सावन में नागों के पूजन से भगवान शंकर अत्यधिक प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, जिससे परिवार से दरिद्रता और कलह दूर होकर घर में सुख शांति आती है। विवाहित महिलाओं को संतान सुख और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है।
संतति प्राप्ति के लिए नागपंचमी का व्रत अत्यधिक फलदायी माना जाता है। नागपंचमी से प्रारंभ कर 1 वर्ष पर्यंत प्रत्येक शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्रद्धापूर्वक व्रत किए जाने पर संतान रत्न की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव संतान के बारे में सूचना प्रदान करता है। पंचम भाव पर शनि राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को संतान सुख से वंचित रखता है। शिव सहित नागों का पूजन करने से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। आप अपनी परंपरा के अनुसार नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करें। जैसे भी आपके घर में परंपरा हो उस परंपरा के अनुसार ही पूजा करें। कहीं कहीं गेरू से दीवारों पर नाग देवता बनाए जाते हैं, कहीं कहीं कोयले से भी बनाए जाते हैं, तो कहीं भगवान के मंदिर में जाकर भी पूजा का विधान है। जैसा भी हो आप करें। और बहुत ही सरल सा एक मंत्र अब हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी तीज त्यौहार हो, सदैव ही त्यौहार में ताज़ा भोजन बनाकर, ताज़ा भोग बनाकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। और नाग देवता को कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है। ओम नागराजाय नमः मंत्र से नागों का पूजन एवं स्तुति की जाती है। नागों की बाम्बी में दूध, खीर, पुष्प आदि चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात आरती कर नाग कथा का श्रवण किया जाता है और वर्ष पर्यंत सर्प बाधा से परिवार सुरक्षित रहता है। इस प्रकार से भगवान सदैव ही आप सभी के परिवार की रक्षा करें। और आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही भक्तों। यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सपोर्ट स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय माता की राधे राधे, हर हर महादेव। नाग देवता आप सभी के परिवार की सदैव रक्षा करें।